स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल तक सेकंड चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले ताप द्वारा, सेकंड नंबर पे पानी में उबालना और चौथे नंबर में बाय केमिकल। बाय केमिकल में जैसे गैस और केमिकल द्वारा। तो आज हम चौथे नंबर पढ़ेंगे विकिरण यानी रेडिएशन। क्या पढ़ेंगे? रेडिएशन। अब रेडिएशन से जो कौन कौन सी चीज़ें विसंक्रमित की जाती है, किस विधि से की जाती है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो रेडिएशन होती क्या है ये सुनिए। रेडिएशन किसी भी उपकरणों द्वारा, जैसे लाइट एक जगह फोकस की जाती है उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। जैसे सूरज की किरण आ रही है, ये क्या है? किरण। तो ये इनसे अगर जैसे हम अल्फा बीटा गामा रेज बना रहे हैं तो ये क्या हो गई? रेडिएशन। जैसे रेडिएशन से एक्सरे करते हैं। एक्सरे कैसे करते हैं? तुम्हारा आगे बोर्ड लगा देंगे, बोर्ड पीछे से क्या डालेंगे? एक्सरे डालेंगे। तो एक्सरे डालेंगे तुम्हारा क्या निकलेगा? एक्सरे। तो एक्स रे का नाम है एक्सरे, ठीक है। जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रे, दूसरे नंबर पर एक्सरे, तीसरे नंबर पर गामा रे। अब ये सर्जरी में क्यों काम है ये सुनिए। सबसे पहले अब तक पानी में उबाल कर, ताप द्वारा, केमिकल द्वारा, ये तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब चौथे नंबर में पढ़ेंगे रेडिएशन। सुनो, रेडिएशन रिजल्ट क्यों पढ़े? क्योंकि जैसे सर्जरी में क्या करते हैं, सर्जरी में सभी हर चीज को स्टेलाइज करना होता है, चाहे वो ग्लव्स हो, चाहे वो डॉक्टर का मार्क्स हो, सर्जन का मार्क्स हो, या कुछ भी A to Z अगर सर्जरी में जाए तो पूरी चीज क्या करनी पड़ेगी? निसंक्रमित, यानी निसंक्रमित करनी पड़ेगी। अब निसंक्रमित अब तक तो क्या उपकरण कर लिए अपन ने, बीकर कांच के बर्तन कर लिए और लोहे के धारदार उपकरण कर लिए। तो लास्ट में क्या बच गया? जैसे सिरिंज, डॉक्टर का मार्क्स, कैथेटर, ये चीजें क्या है? मान के चलो पहली बात तो वन टाइम यूज होती है, लेकिन बहुत सी निडिल होती हैं जो कभी कभी मैनी टाइम यूज में ली जाती हैं। तो उनको किससे निसंक्रमित करते हैं? उनको करते हैं रेडिएशन द्वारा। तो सबसे पहले लिखवाया है, इस विधि में उपकरणों को निसंक्रमित करने हेतु निम्न किरणें काम में ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? निम्न किरणें काम में ली जाती हैं। निम्न किरणें काम में ली जाती हैं। इस विधि में निम्न किरणें काम में ली जाती हैं। किरण कौन कौन सी है? अल्ट्रा वायलेट रे, एक्सरे और गामा रे। इसमें अब जैसे आगे लिखेंगे कौन कौन से उपकरण स्टेलाइज किए जाते हैं। उपकरण मैंने आपको बता दिया, कैथेटर, सर्जिकल मास्क और अपना आईवी सेट। तो सबसे पहले क्या डालेंगे? सिरिंज। दूसरे नंबर पे क्या डालेंगे? कैथेटर। तीसरे नंबर पे क्या डालेंगे? आईवी सेट। और भी चीजें हैं लेकिन मेन चीजें ही बता रहा हूं, ठीक है। आईवी सेट पैकेट में आया, मान के चलो पैकेट में पैकेट अनपैकेट है, छेद हुआ पड़ा है, तो क्या करना है? उसको एक बार अल्फा बीटा गामा रे से निसंक्रमित कर लो। जैसे सिरिंज, डिस्को, कैथेटर, आईवी सेट, इनको किस द्वारा निसंक्रमित करेंगे? रेडिएशन द्वारा। इनको क्यों करें? क्योंकि ये सारी चीजें किससे बनी हुई हैं? प्लास्टिक से बनी है। अगर इनको तुम सोचो सर हम इनको उबाल के करेंगे तो पिघल जाएंगी, जलाओगे तो ये जड़ जाएंगी, केमिकल से करोगे तो मान के चलो जैसे बोतल है, इसमें जैसे अपना पीपी, कई चीज पीपी सॉल्यूशन से भी स्टेलाइज करते हैं, जैसे लाल दवा से। अब इसको अगर हम स्टेलाइज गर्म पानी से करेंगे तो क्या है? पिघलने लग जाएगी। सीधी लो डायरेक्ट आंच से करेंगे तो जड़ जाएगी। केमिकल से करेंगे तो केमिकल इसमें क्या हो जाएगा? लग जाएगा, यानी कि रच जाएगा, वो केमिकल हटेगा नहीं। तो उनके लिए क्या यूज में ली गई सर्जरी में? रे यूज ली गई। तो अपने चारों जो निसंक्रमण की 4 विधि लिखवाई थी फर्स्ट में आपको, आज वो चारों विधि कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट में कुछ एक लाइन और है, वो तुम लिख लो। वो अपना क्या है? लास्ट एक टेबल है बुक में,
उसमें मैंने क्या बताया था, एक साइड डालो तुम और एक साइड डाल देंगे एंटीसेप्टिक। इसमें तो क्या लिखेंगे, इसमें तो लिखेंगे अल्कोहल आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, कितना 50 से 70%। तो लास्ट में क्या है, इथाइल अल्कोहल। ये कितना है 70। और एंटीसेप्टिक में क्या डालेंगे, एंटीसेप्टिक में डालेंगे बीटाडीन। एंटीसेप्टिक में हाँ नहीं, कोविडीन और आयोडीन। कोविडीन आयोडीन दोनों एक ही है, कोविडीन और आयोडीन दोनों एक ही है। सुन लो, ये क्या है, ये तो क्या है डिसइंफेक्टेंट और ये क्या है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जैसे अपने बॉडी पर सर्जरी का आप कट लगाने जा रहे हो जिस जगह पर, तो उस जगह पर क्या करो, बीटाडीन लगा दो, तो वो भी क्या काम करेगा, एक निसंक्रमित का ही काम करेगा। इससे अल्कोहल का सॉल्यूशन आता है, जैसे स्पिरिट वगैरह, स्पिरिट से साफ करके और बीटाडीन लगा दो। तो ये अपना चैप्टर निसंक्रमित कंप्लीट हो गया है। चैप्टर में इसमें क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन आता है क्या, निसंक्रमण किसे कहते हैं, निसंक्रमण की विधि लिखें। तो आपको निसंक्रमण की परिभाषा देनी है पहले, फिर उसकी विधि देनी है, विधि के एक एक एग्जाम्पल देने हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, जैसे गर्म करके किसको करते हैं, बॉइलिंग किसको करते हैं, केमिकल द्वारा किसको करते हैं, और लास्ट में क्या लिखवाया है, किरण विकिरण द्वारा यानी कि रेडिएशन द्वारा किसको करते हैं। इस चैप्टर से 100% 40 में से 4.5 नंबर का क्वेश्चन फाइनल पेपर में आता है। ठीक है, तो ये सर्जरी का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और जो चीज़ आपको इस चैप्टर में डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये यहाँ इस क्लास में यहाँ वो दिक्कत आई है, उसी प्रकार उसकी हम क्लास डालेंगे। लास्ट में शॉर्ट वीडियो आपको निसंक्रमित एक सर्जिकल पैक की डालूंगा, दूसरा आयोडीन जिस सर्जरी को तैयार करते हैं वहाँ पर कोविडीन लगाते हुए शॉर्ट वीडियो डालूंगा। ऐसे क्लास देखते रहिए, धन्यवाद।